हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी और आपकी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे। तो यहाँ पर हम कक्षा 5वीं के पर्यावरण विषय की तैयारी के अंतर्गत प्रश्न पत्र हल करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो है बहुविकल्पीय प्रश्न, मतलब कि 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से आपको एक सही ऑप्शन छांटकर उत्तर लिखना होता है बच्चों। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ जैसे प्रश्न पहला दिया है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, तो कहाँ पर है? उमरिया में है, पचमढ़ी में है, शिवपुरी में है या मंडला में है? तो इसका उत्तर है बच्चों कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला में स्थित है। तो आप ये याद कर लीजिएगा। ओके, यहाँ जितने भी ऑप्शन और प्रश्न दिए हैं वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, इन्हें याद करिए तो आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम में। प्रश्न दूसरा है बच्चों, खो खो की टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है, 7 होती है, 11 होती है, 12 होती है या 9 होती है? तो खो खो की टीम में खिलाड़ियों की संख्या होती है बच्चों 12। तो हमारा सी वाला ऑप्शन हुआ राइट। ठीक है, और उत्तर में हम लिख देंगे सी 12। प्रश्न 3 है बच्चों, चांगप्पा लोग पश्मीना ऊन के लिए किस जानवर को पालते हैं? तो ए में है ऊंट, बी में है घोड़ा, सी में है बकरियां और डी में है याक। तो पश्मीना ऊन के लिए किसे पालते हैं? तो याद रखिएगा बच्चों, बकरियों को पालते हैं। सी वाला ऑप्शन हमारा राइट है। किसको पालते हैं? तो बकरियों को पालते हैं, और हम सी लिख लेंगे। तो प्रश्न चौथा है बच्चों, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग कहाँ पर है? तो ए में लिखा है उत्तरकाशी, बी में लिखा है देहरादून, सी में लिखा है नेपाल और डी में लिखा है शिलोंग में। तो कहाँ पर है बच्चों ये? तो ये है उत्तरकाशी में, और हम ए वाला ऑप्शन हमारा राइट है, हम लिख लेंगे ए उत्तरकाशी में। प्रश्न पांचवा है, अल्बरूनी कौन था? इतिहासकार था, चिकित्सक था, शासक था या वैज्ञानिक था? तो इसका उत्तर है बच्चों कि अल्बरूनी इतिहासकार था, और हम लिख देंगे इतिहासकार। ए वाला ऑप्शन हमारा राइट है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है बच्चों। 6 से लेके 10 तक जो प्रश्न है उसमें खालिस्तान भरना है। प्रश्न छठवा है बच्चों, खालिस्तान में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जानवरों। जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। प्रश्न सातवां है बच्चों, खालिस्तान शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। तो यहाँ हम लिख देंगे ग्लूकोज शुगर के रूप में हमारे शरीर को ताकत देता है। प्रश्न आठवां है, नमक का कानून गांधी जी ने खालिस्तान यात्रा में तोड़ा। तो नमक का कानून गांधी जी ने दांडी यात्रा में तोड़ा था। ठीक है, याद रखिएगा इसे। प्रश्न 9 है, खालिस्तान अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला है। तो यहाँ लिख देंगे सुनीता विलियम्स। ये अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रही थी बच्चों के। प्रश्न 10 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के पूर्व खालिस्तान थे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे देश के बच्चों राष्ट्रपति थे, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे राष्ट्रपति। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों 11 नंबर के प्रश्न से 16 नंबर तक। ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे उत्तर देना है। तो प्रश्न 11 है, कुत्तों के सूंघने की शक्ति का प्रयोग कहाँ किया जा सकता है? तो उत्तर में लिख देंगे हम, प्रश्न में से ही लिखेंगे, कुत्ते की सूंघने की शक्ति का प्रयोग पुलिस द्वारा, यहाँ तक प्रश्न से ही लिखेंगे, पुलिस द्वारा अपराधियों को ढूंढने, बम विस्फोटक को पता लगाने, चोरी के माल का पता लगाने इत्यादि में किया जा सकता है। अगर आपको इतना याद नहीं रहा तो आप शॉर्टकट में लिख दीजिए कि पुलिस द्वारा और चोरों को पकड़ने में लगाया जाता है। प्रश्न 12 है, घरों में अधिकांशतः कौन कौन से अचार बनाए जाते हैं? तो आप जानते हैं बच्चों, लिख देना, यहाँ उत्तर में लिखेंगे हम, प्रश्न में से लिख देंगे, प्रश्न में से लिखेंगे घरों में अधिकांशतः, यहाँ तक। ठीक है, नींबू, आंवला, मिर्ची, आम इत्यादि के अचार बनाए जाते हैं। फिर से यही प्रश्न में से लिख देंगे, बस यहाँ इतना अलग से लिखना है हमको। प्रश्न 13 है, पौधों को बढ़ने के लिए किसकी जरूरत होती है? तो जानते हैं, हम उत्तर में लिख देंगे पौधों को बढ़ने के लिए, प्रश्न में से ये लिखेंगे इतना। ठीक है, ये वाला अलग से लिख देंगे, हवा, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश और पानी की फिर यही जरूरत होती है, जरूरत होती है। तो अलग से कितना लिखा बच्चों हमने? केवल ये, बाकी सब प्रश्न में ही है। प्रश्न 14 है, किले में बुर्ज क्यों बनाए जाते हैं? तो यहीं से लिखेंगे हम, किले की सुरक्षा व चारों तरफ नजर रखने के लिए बुर्ज बनाए जाते हैं। प्रश्न 15, तुम्हारे परिवार के किसी सदस्य से तुम्हारा चेहरा या कुछ और मिलता है? तो बच्चों आप बताइए, आपके परिवार से आपका क्या मिलता है? तो हम यहाँ पर हमने लिख दिया है, मेरा चेहरा माँ के जैसा है, मेरी नाक दीदी के जैसे और बाल भाई के तरह है। आपके जो आपके परिवार के सदस्य से मिलता है आप यहाँ लिख सकते हो बच्चों। प्रश्न 16 है, लोहड़ी का त्योहार किस मौसम में मनाया जाता है? तो उत्तर में लिखेंगे हम, लोहड़ी का त्योहार सर्दियों के मौसम में मनाया जाता है। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में है बच्चों 17 से लेके 22 तक प्रश्न। 17 नंबर का प्रश्न है, जब बिजली चली जाती है तब हमें मच्छर बहुत परेशान करते हैं, मच्छरों को अंधेरे में भी होने का एहसास कैसे होता है? तो उत्तर में लिख देंगे बच्चों हम, मच्छर हमारे शरीर की गंध, खासतौर पैरों के तलवे और शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं, इसीलिए बिजली चले जाने पर अंधेरे में भी वह हमें परेशान कर पाते हैं।
प्रश्न 18 है, यदि आपको शक्कर को पानी में शीघ्रता से घोलना हो तो क्या करोगे? बच्चों, आपने घोली है कभी शक्कर पानी में? तो उत्तर में हम लिखेंगे, शक्कर को पानी में शीघ्रता से घोलने के लिए पानी को थोड़ा गर्म करेंगे। दूसरा उपाय करेंगे, शक्कर को घोलते समय पानी को लगातार हिलाएंगे। ये आपने देखा होगा बच्चों, शरबत बनाते हैं तो बार बार पानी को हिलाते हैं ना, तो दोनों लिख लेंगे। प्रश्न 19 है, अंतरिक्ष में यदि पानी की बोतल खुल जाए और पानी गिर जाए तो पानी का क्या होगा? तो उत्तर में हम लिख देंगे कि अंतरिक्ष में पानी की बोतल खुल जाए और पानी गिर जाए तो पानी बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है। तो इसका आप इतना भी लिख सकते हैं कि अंतरिक्ष में पानी बुलबुलों की तरह इधर उधर उड़ता फिरता है, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो कि अंतरिक्ष में यदि पानी की बोतल खुल जाए और पानी गिर जाए तो। यहाँ तक लिखने के बाद फिर आगे का ये लिख सकते हो। प्रश्न 20 है, पश्मीना शॉल की दो विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में हम लिखेंगे, पश्मीना शॉल की विशेषताएं। पहली है, पश्मीना शॉल अत्यंत मुलायम होती हैं, और दूसरा है, पश्मीना शॉल बहुत गर्म व पतली होती है जो इसे ठंडे तापमान के लिए आदर्श वस्त्र बनाती है। प्रश्न 21 है, सफाई करने वालों को किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, सोचकर लिखिए। तो उत्तर में लिख देंगे बच्चों हम, सफाई करने वालों को दुर्गंध सहन करनी पड़ती है, गंदगी के कारण उन्हें सिरदर्द, उल्टी तथा अन्य बीमारी भी हो जाती है। तो बच्चों, कैसा लगता है आपको हमारा समझाना और लिखवाना? यदि अच्छा लगता है हमारा समझाना और पढ़ाना तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी लिखिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे। ओके बच्चों। तो बच्चों, हमने कक्षा चौथी की भी अंकुर अभ्यास पुस्तिका और कक्षा तीसरी की भी अंकुर अभ्यास पुस्तिका अपलोड की है, तो आप अपने भाई बहन के साथ शेयर कीजिएगा बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, देखते हैं आगे। प्रश्न 22 है, खेतों से संबंधित कार्यों को छांटकर क्रम से लिखिए। सिंचाई करना, जमीन जोतना, घर बनाना, बुआई करना, फसल काटना, भोजन बनाना, छपाई करना और धुलाई करना। तो इसमें से हमें कृषि से संबंधित कार्यों को छांटकर लिखना है, उसको भी क्रम से लिखना है कि पहले क्या करते हैं और फिर क्या करते हैं। ठीक है, तो कृषि से संबंधित क्या क्या हो जाएगा बच्चों? सिंचाई करना, जमीन जोतना, बुआई करना, फसल काटना। अब इसको क्रम से जमा लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले जमीन जोतेंगे, फिर बुआई करेंगे, फिर सिंचाई करेंगे और फिर फसल को काटेंगे। तो ये उत्तर हो गया हमारा क्रम वाइज। ओके, दीर्घ उत्तरी प्रश्न के अंतर्गत है बच्चों 23 नंबर से 26 नंबर तक के प्रश्न है। तो प्रश्न 23 हो जाएगा, सरकार ने कानून बना दिया है कि न तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह कानून सही है या नहीं? अपने उत्तर का कारण बताओ और लिखो। तो पहले तो हमें यह बताना है कि सही है या गलत, और फिर कारण भी बताना है। तो ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है बच्चों, तो इसको डिटेल से लिखना होता है, मतलब ज्यादा लिखना होता है पूरा डिटेल के साथ। तो हम देख लेते हैं, पहले प्रश्न में हम बताएंगे कि सही है या गलत। उत्तर में हम लिख देंगे बच्चों, सरकार का यह कानून एकदम सही है, क्योंकि क्यों सही है? हम प्रत्येक प्राणी को जीने का अधिकार है। मनुष्य अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों को पालते हैं, उनकी देखभाल भी अच्छे से करते हैं, परंतु जानवरों को प्राकृतिक वातावरण में रहना अच्छा लगता है। वे जंगल के अलावा कहीं और खुश नहीं रह सकते। जानवरों को मनुष्य कर्तव्य सिखाने के लिए ट्रेनिंग के दौरान कई यातनाएं भी देते हैं, जो कि गलत है। सर्कस वगैरह में करते हैं ना बच्चों वो चीजें। शिकारी तो जानवरों की खाल, सींग, दांत आदि के लिए इनका शिकार करते हैं। सरकार द्वारा कानून बनाने से मनुष्य की इन गतिविधियों पर रोक लगी है। वन्य प्राणियों के हित के लिए यह कानून बहुत आवश्यक है। तो ये कानून सही है बच्चों, और कारण भी यहाँ पर हमने बता दिया है कि क्यों सही है। ओके, प्रश्न 24 है, सुनीता विलियम्स बताती है कि अंतरिक्ष में रहना बहुत ही मजेदार था, परंतु मुश्किल भी। अंतरिक्ष की कोई 5 ऐसी बातें लिखिए जो पृथ्वी पर हमारे अनुभव से अलग हो। तो लिख लेते हैं बच्चों 5 बातें हम लोग। उत्तर में विलियम्स बताती है, पहला बताती है कि एक जगह टिक कर न बैठ पाना, यानी कि अंतरिक्ष में एक जगह टिक कर नहीं बैठ पाते हैं। दूसरा है, हाथ मुंह धोने के लिए बुलबुलों को पकड़ कर कपड़ा गीला कर हाथ मुंह साफ करना पड़ता है, क्योंकि पानी वहां एक जगह पर नहीं रहता, पानी उड़ते रहता है। तीसरा है, उड़ते हुए खाना खाना। खाना अगर हम एक जगह पे रख देंगे तो खाना उड़ जाता है, बच्चों से पकड़ के रखना पड़ता है, या उड़े हुए खाने को फिर पकड़ पकड़ के खाना होता है। चौथा है, बालों को कंघी करने की जरूरत नहीं पड़ती, बाल हमेशा खड़े रहते हैं। अगर बालों को कंघी करके नीचे करने की कोशिश भी की जाए तो बाल नहीं होते, बाल ऐसे खड़े ही रहते हैं। तो ये भी एक मजेदार चीज है। पांचवा है, चल न पाना, हर समय तैरते रहना। वहां चल नहीं पाते बच्चों की अपनी मर्जी से, इधर चले जाओ उधर चले जाओ, वहां पर तैरते रहते हैं। बहुत ही मुश्किल होता है अपनी मर्जी से इधर उधर जाना। तो प्रश्न 25 है बच्चों, अंदाजा लगाओ कि बकरवाल और चागंपा लोगों की जिंदगी में कौन सी बातें मिलती जुलती हो सकती है और क्या फर्क है। तो उत्तर में हम लिख देंगे, बकरवाल और चागंपा दोनों पहाड़ों पर रहते हैं। यह दोनों ही अपने जीवन यापन के लिए जानवरों पर निर्भर है, किंतु दोनों में फर्क यह है कि चागंपा के लोग 5000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं, जबकि बकरवाल के लोग इतनी ऊंचाई पर नहीं रहते। बकरवाल के लोगों के घर एक जगह पर स्थित होते हैं, लेकिन चागप्पा के लोग घरों में न रहकर टेंटों में रहते। तो ये अंतर है बच्चों दोनों में।
प्रश्न 26 है, कई दिनों तक यदि घर और उसके आसपास सफाई नहीं की जाए तो किस किस तरह की परेशानियां आ सकती है। तो उत्तर में लिख देंगे बच्चों हम, कई दिनों तक सफाई न की जाए तो हमारे घर और आसपास गंदगी फैल जाएगी। गंदगी व कमरे के कारण मच्छर, मक्खी और अन्य कीड़े उत्पन्न हो जाएंगे, कई बीमारियां फैल जाएगी, जिसके कारण हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो इसका उत्तर तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं बच्चों कि कई दिनों तक अगर घर की साफ सफाई न की जाए तो क्या होगी। ठीक है, हमने बता दिया, ये लिख लीजिए या फिर आप अपने अनुसार लिख दीजिएगा बच्चों। ठीक है।